सीज फायर को लेकर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी। एनएसए और विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सूत्रों की माने तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत में पीएम मोदी ने दो टूक कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम और मजबूती से उसका जवाब देंगे। देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तानी सीमा से सटे तमाम इलाकों में पटरी पर जिंदगी लौट रही है, लेकिन इस बीच सीज फायर पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो सीज फायर को लेकर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी। दोनों देशों के एनएसए और विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी और कड़ा होगा। उसी रात पाकिस्तान ने 26 ठिकानों पर हमला किया और भारत ने इसका बहुत जोरदार जवाब दिया। उसके ठिकानों पर हमले किए गए। पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया गया। जैश-ए-मोहम्मद को आईएसआई ने बनाया था, ये भारत का एक अहम संदेश था। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। हर दौर में पाकिस्तान के लिए स्थिति खराब होती गई। वे लड़ाई के हर दौर में भारत से हार गया। पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमारे हमलों के बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया कि वे इस लीग में नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत भी गोली चलाएगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भी हमला करेगा। पीएम मोदी का साफ निर्देश, वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके वापसी पर बात करेंगे। हम पाक से आतंकी सौंपने पर बात करेंगे। अगर पाकिस्तान आतंकी सौंपने को तैयार तभी बात होगी। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। 10 और 11 मई की रात सीज फायर और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बाद सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा की समीक्षा की। सेना अध्यक्ष ने 10 मई को डीजीएमपी वार्ता के माध्यम से बनी सहमति के किसी भी उल्लंघन के लिए गतिज क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूरा अधिकार दिया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। तो आतंकवाद को समाप्त किए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए दुनिया के जो विकसित कंट्री है, सबको इस आतंकवाद के में एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि हर देश इस पाकिस्तानी आतंकी से हर देश पीड़ित है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, चाहे भारत हो। तो पाकिस्तान को सुबुद्धि है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान को टेररिस्ट मुक्त करें। भारत ने सशर्त किया है कि यदि कोई हुआ तो फिर युद्ध माना जाएगा और फिर भारत उस पर कार्रवाई करेगी। आपने देखा होगा कि भारत ने कार्रवाई भी की है कि रावलपिंडी तक मिसाइल दागे गए हैं। तो पाकिस्तान यदि फिर कायराना हरकत करेगी तो उसे मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब उसके अस्तित्व को ही समाप्त किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 3 लक्ष्य हासिल किए। पहला सैन्य उद्देश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मिट्टी में मिला देंगे बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद कैंप को। मिट्टी में मिला दिया गया। दूसरा, राजनीतिक उद्देश्य, सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी है। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होगा,
तब तक ये स्थगित रहेगी। और तीसरा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, घुसकर मारेंगे, हमने उनके दिल में गहरी चोट पहुंचाई, हम बहुत सफल रहे। रांची से रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए, सीज फायर को लेकर दो देशों के डीजीएमओ के बीच बात हुई थी, ना कि विदेश मंत्रालय के बीच। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात करते हुए उन्हें यह बताया था कि ऐसा नहीं है कि भारत आने वाले समय में चुप रहेगा। अगर पाकिस्तान की ओर से गोली चलेगी तो यहां से गोले चलेंगे। और एक और बात, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें बस मतलब आतंकवादियों से था, उनके ठिकानों से था। हमने कहा था उन्हें मिट्टी में मिलाएंगे, हमने मिट्टी में मिलाया। देखिए आयुष, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है वो रिश्ता आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्यार मोहब्बत का रिश्ता था जो शादी में तब्दील हो गया और अब आगे से कुछ नहीं होगा। ये रिश्ता हमेशा टकराव वाला रहा है और पाकिस्तान को यदि समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इन बातों को समझने की कोशिश करेगा। कल भी मैंने कहा था आपको, हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि भारत एक देश है जिसके पास सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है। आप कल्पना नहीं करेंगे, कल शाम 5 बजे का सीज फायर की घोषणा होती है, बावजूद इसके पाकिस्तान से जो अटैक हो रहे थे, जो गोलाबारी चल रहे थे, उसने कई शंकाओं को पैदा कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान अब शांत है। मुझे लगता है कि जितना सबक, जितना लेसन, जितने अध्याय की पाठ पाकिस्तान को पढ़ाना था, भारत की सरकार ने, भारतीय सेना ने पढ़ा दिया, ये काफ़ी है। अन्यथा 7 अध्याय के बाद हवन का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत विकराल हो जाता। अच्छी बात यह रही कि भारत ने बड़ा दिल दिखाया, पाकिस्तान ने भी एक प्रकार से अपनी मजबूरी कहें उनकी कि वो गिड़गिड़ाता रहा। पहले दिन से भारत का जो अटैक हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान की जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार अमेरिका के संपर्क में था। तारीफ की जानी चाहिए तमाम पक्षों को। इसमें अब अपने यहाँ परहेज करना होगा भारत के लोगों को, खासकर पॉलिटिशियन को, कि जो कुछ हुआ, जो कुछ भारतीय सेना ने किया, अब कोई ऐसा बयान ना दें जिससे कि सेना का मनोबल कम हो। अन्यथा अपने यहाँ लोकतंत्र इतना ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगता है कई मौके पर कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं अब ये ना शुरू हो जाए कि भारतीय सेना के ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कि ये नहीं करने दिया गया। जब हम प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वहाँ ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना राजद है, ना कोई अन्य दल है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको इस मौके पर आप राजनीति कीजिए, बाद में बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में, वहाँ पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर कई तरह के बयानों का आना शुरू हो गया है, मुझे इस बात की आशंका है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, अन्यथा होगा यह कि आपके बयानों को पाकिस्तान के सोशल मीडिया और पाकिस्तान के टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाने लगेगा। लिहाजा इस बात से परहेज करने की ज़रूरत है। और एक जगह हम सब सनातनी हैं, हम तमाम लोग एक ऐसे चीज़ों में विश्वास करते हैं जो कि भारत की संस्कृति है, भारत की ताकत है। आपको याद होगा जब भगवान राम, श्री राम रावण के साथ युद्ध हो रहा था तो कई ऐसे मौके थे जब अयोध्या वापस आए भगवान राम, तो भरत ने कई सवाल पूछे थे भगवान राम से। तो भगवान राम ने कहा है एक अपने एक वचन में कि नात्मनः कामकारो ही पुरुषो यमने ईश्वर इत चेतना कीर्तांत परिकृष्टता। भगवान श्री राम भरत से कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, विधाता नहीं हूँ, परिस्थिति मुझे जहाँ ले जाती है मैं वहाँ जाता हूँ, मैं अपने से खुद से कोई निर्णय नहीं करता। कौन जानता था कि पाकिस्तान के साथ इतने जो रिश्ते हमारे खराब थे इस प्रकार की दृश्य दोहराए जाएंगे, लेकिन ये हुआ। सवाल यह है, पूरे कहने का मतलब यह है कि इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति से
परहेज लोगों को करना चाहिए, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। यह माना जाना चाहिए कि भारत ने जो सबक सिखाया पाकिस्तान को वो काफ़ी था। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। जो लोग बार बार ये बोलते हैं कि इस अटैक को लंबा खींचा जाना चाहिए था, पीओकों को अपने में शामिल किया जाना चाहिए था, कई तरह की बातें होती हैं। देखिए, तमाम चीज़ें स्टूडियो में बैठकर बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं बार बार इस बात का समर्थक हूं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, अंतिम विकल्प होता है। और भारत ने युद्ध की घोषणा नहीं की थी, सिर्फ सबक सिखाया जा रहा था पाकिस्तान को कि तुमने जो किया है उसका रिफ्लेक्शन क्या है तुमने देख लिया और मैं दिखा रहा हूं। और जो भारतीय सेना ने दावा किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, भारत के 140 करोड़ जनता को यह मानकर चलना चाहिए कि इसमें कहीं से भी कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होगा, कुछ भी बनावटीपन नहीं है। भारतीय सेना के लोगों ने भारत के लोगों का सिर ऊंचा किया है और उनका ये कहना कि यदि भविष्य में कुछ होता है तो यह मत मारकर चलिए कि सीमा पर जो हमारे फौजी तैनात हैं, भारतीय जवान तैनात हैं, वो घर लौट आए होंगे संडे इवनिंग एंजॉय करने के लिए। तैनाती अभी भी है पूरी तरह से रेडी मोड में कि यदि कहीं कुछ हुआ तो तुरंत उत्तर दिया जा सके। और भारतीय नेतृत्व पर भी हमें और आपको प्राउड करने की जरूरत है। कई तरह के बयान आ रहे हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जब दिन ढलता है, शाम की शुरुआत होती है और हाथ में मोबाइल आता है तो बुद्धि उनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे विवेक, ऐसे ऐसे बुद्धि जो संभवतः उनको दिन में ना आता होगा। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि कम से कम भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, भारतीय सेना ने भारत के 140 करोड़ जनता के जो सीने चौड़े किए, उस पर प्राउड करने का वक्त है। उस पर किसी प्रकार का मीन में कोई निकाले ये नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे भारतीय सेना कमजोर होगी। हो सकता है कुछ सिरफिरे लोग सबूत मांगने की कोशिश करें कि आपने जो कहा कल उसका सबूत दिखाइए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारत का नेतृत्व क्षमता, भारतीय सेना, यहाँ के 140 करोड़ जनता के साथ साथ तमाम पॉलिटिशियन के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राजद के तेजस्वी यादव हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हो, या फिर किसी अन्य दल के शीर्ष नेता हो, तमाम लोगों को बधाई मैं देना चाहूँगा। कई बड़े बड़े कार्यक्रम की घोषणा थी इस 4-5 दिनों में, तमाम लोगों ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया सिर्फ इसलिए कि पूरा पॉलिटिशियन, पूरा जमात, पूरी जनता भारत सरकार के साथ खड़ी थी, भारतीय सेना के साथ खड़ी थी। यही एकजुटता भारत को मजबूत करता है और इस एकजुटता को बनाए रखने की जरूरत है। अजय, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, लगातार जब सीज फायर की बात हो रही है, यह भी बात सामने आई कि सिंधु जल समझौता को लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। साथ ही पीओके को लेकर भी आगे आने वाले समय में बातचीत होने वाली है। दोनों देशों के डीजीएमओ मिलेंगे, मुलाकात होगी, बात होगी, और पीओके एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है इस बातचीत में। बिल्कुल आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने पहले भी कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं, यह मत सोचिएगा कि बर्फ पिघल गया, हिंदी पाक भाई भाई का नारा लगने, ऐसी कोई घटना नहीं होने जा रही है। पाकिस्तान हो सकता है कुछ वक्त के लिए शांत हो जाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की सेना पर वहाँ की सरकार का जो कंट्रोल होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हैं। तो इस बात में कोई संदेह है नहीं कि पाकिस्तान ने एक प्रकार से ये समझौता कर लिया हो या मान लिया हो कि अब जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारी रूपरेखा थी, वो गलत था, अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, आतंकी संगठनों को पालन पोषण नहीं करेंगे, उनको खाद बीज नहीं देंगे। कई आतंकी मारे गए और उनकी जब मातम पुरसी हो रही थी जनाजे के वक्त, कौन वहाँ मौजूद नहीं था? क्या वो रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। अब सवाल है कि ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए। ये क्योंकि बड़े स्तर की बात है, कहीं ना कहीं इस बात की शंका होगी कि हो सकता है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद
इन तमाम मुद्दों पर फिर से चर्चा हो। और पीओके का जो आपने सवाल पूछा है, पीओके का, वो भारत के मूलभूत एक प्रकार से विचारों में शामिल रहा कि उसको भारत में शामिल कराया जाए। कैसे होगा, किस स्तर पर होगा, क्या दोनों देशों के बीच इसके लिए एग्री होंगे, खासकर पाकिस्तान के लोग? मुझे लगता है कि ज्वलनशील मुद्दे हैं। और सिंधु का जो जल आपने कहा कि उसको, मुझे लगता है कि यह निलंबित पोजीशन में रहेगा। पाकिस्तान को अभी और कई तरह से सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है कि जो गोला बारूद की भाषा थी वो थम गया है, लेकिन ये द एंड वाली परिभाषा नहीं है। ऐसी बिल्कुल एंड वाली परिभाषा नहीं। और आपने बताया जाए कि देखिए ये गोला बारूद वाली जो लड़ाई थी, फिलहाल ये लड़ाई थम गई है, लेकिन दूसरी तरफ कूटनीतिक लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हमने देखा है कि युद्ध के दौरान, हालांकि युद्ध ना था, जब भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, उस दौरान पाकिस्तान कई देशों से संपर्क साधने की कोशिश किया, लेकिन कूटनीतिक तौर पर यह माना जाए कि भारत की बहुत बड़ी जीत है। देखिए 4-5 दिनों में भारत ने वो सब कुछ किया जो भारत सरकार की इच्छा में थी, सेना के इच्छा में थी। सेना ने मनमाफिक तरीके से, अब ये घर घर जाकर कोई पोस्टकार्ड तो भेजेगा नहीं, कोई फोटोग्राफ तो भेजेगा नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया। आज जो भारतीय सेना के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एक सवाल का जवाब दिया मीडिया को, वो 100% सच माना जाना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान को एक प्रकार से कई ऐसे सीख मिल गई होंगी, कई सबक मिल गए होंगे, अन्यथा भारत के अटैकिंग मोड में आने के बाद से ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो हाल था पूरी दुनिया ने देखा। और कूटनीतिक स्तर पर भारत की जीत इस मायने में होगी कि कम से कम 4-5 दिनों तक किसी ने टोका टोकी नहीं की कि भारत ने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, शांति समझौता होनी चाहिए थी, आप बैठकर बात करने थे। ऐसी कोई बात किसी कोने से नहीं आई। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को उसके जो एक्शन थे, मौन सहमति, कई बार आपने सुना होगा कि यदि आप कुछ ना बोलना चाहें तो आप मौन रह जाएं, मौन का मतलब हाँ माना जाता है। तो भारत, कई विश्व के कई स्तर के लीडर ने, कई देशों के लीडर ने चुप्पी साध रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने जानकारी दे दी थी कि हम ये करने जा रहे थे। ये युद्ध नहीं था, एक सबक सिखाने की कोशिश थी और इसमें भारत कामयाब हुआ है। और कूटनीतिक स्तर पर जो फेल्योर हुआ कि तुर्की जैसा देश बिना किसी लाग लपेट के पाकिस्तान के पक्ष में आ गया, उस पर कहाँ कमी रह गई? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में चीज़ें होंगी कि तुर्की का क्या इलाज किया जाए। बिल्कुल अजय, तो निश्चित तौर पर देखिए अभी जो है दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लग चुका है, लेकिन हालात अब भी संवेदनशील है। भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और एक चेतावनी भी पाकिस्तान को दे दी गई है कि अगर आप कोई हरकत कीजिएगा तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।